आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के इस कार्तिक मास के संडे की कक्षा में, जिसमें हम बहुत कुछ कार्तिक मास में क्या फल प्राप्त होता है हमें भजन करने से। अल्पस्य, अगर थोड़ा सा भी भजन हमने किया है तो हमें क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। आज हमारे सर से नहीं, पैर से जमीन खिसकने वाली है। हाँ, सर पे तो बारी ले रहे, तो सर पैर से जमीन निकल जाएगी कि हमने जो हमारे पिछले 5 दिन या 6 दिन है ये हमने कैसे गवा दिए। तो आज हमारी सुबह होगी, जैसे प्रभु जी ने लास्ट संडे तो बताई था नियम और बहुत कुछ डूज और डोंट्स बताए थे, करेक्ट। तो आज हम सुनेंगे कि और क्या हम कर सकते हैं जिससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो ये बहुत सुंदर हरि भक्ति विलास के श्लोक से है जिसको हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि कार्तिक का महीना है, हर साल आता है दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। अगले साल अधिक मास है, तो अधिक मास में और भी महत्वपूर्ण महीना है। तो कल एक भक्त के साथ चर्चा कर रहा था, तो बोलता प्रभु जी अधिक मास तो है लेकिन क्या करे, ये बार मई महीने में आ गया है। बोला क्या प्रॉब्लम? अरे मायापुर में भी बहुत गर्मी होगी और वृंदावन में भी बहुत गर्मी होगी। तो देखिए कि लोगों ने समझिए इस बात को कि अधिक मास मतलब यात्रा करना ही समझ लिया है, यही सब कुछ है। कार्तिक मास में भी आएगा धामवास, भक्तों का वास आएगा, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, वो एक अंग है। कार्तिक में धामवास करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, लेकिन उससे भी और लाभप्रद क्या है वो हम आज सुनेंगे। वो भी एक है ही, अंग है। और जैसे हम हर साल जाते थे, लेकिन ये बार हमारा राधा रानी ने नहीं बुलाया तो कि राधा रानी कहा कि आप लोग बंबई रहो, पैसा इकट्ठा करो और गोल्ड में इन्वेस्ट करो। हाँ, गोल्ड कितना हो गया है? खरीदा लगता है, बिस्किट खरीदा लगता है। 1.25 से ज्यादा चांदी हो गई। हाँ, चांदी 172 है। फिजिकल अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हाँ, फिजिकल अवेलेबल नहीं, एटीएम में 20,000 ज्यादा जाती है। अच्छा, कार्तिक में क्या कर रहे हैं ये भी श्लोक में आ रहा है, ये भी आ रहा है कार्तिक में ये सब हम कर रहे हैं। चलिए क्या है, इसलिए थोड़ा अज्ञान में है, तो आज थोड़ी हम आंखें खोलकर और कान भी खोलकर हम सुनेंगे, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि कार्तिक महीना जो राधा रानी का महीना है, और आज हमने जो भजन गाया कि माधव को देने वाली, माधव की प्रीति को देने वाली है राधा रानी, माधव दई थे, तो भजन हमने गाया। तो राधा रानी का प्रेम प्राप्त करने के लिए, राधा रानी की जो सेवा के प्रति उनकी जो उत्कंठा है वो प्राप्त करने के लिए ये कार्तिक मास में हमें अलग अलग आचार्यों ने हमें जो भजन क्रिया दी है उसको हमें करना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, हरि भक्ति विलास के बहुत सारे अलग अलग पद्म पुराण से श्लोक लिए हैं। तो हम लोग कुछ आज समय के अनुसार 8 या 10 श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो मेरे बाद ये उच्चारण कर सकते हैं, हरे नाम सहस्राख्यम गजेन्द्रस्य मोक्षणम् कार्तिके पठतु अस्तु पुनर्जन्म न विद्यते। हरे नाम सहस्राख्यम गजेन्द्रस्य मोक्षणम् कार्तिके पठते अस्तु पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस श्लोक में बताया गया है कि हरेर नाम सहस्त्राख्यम, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम। आप लोग को पता है ये भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है। तो इस सहस्त्राख्यम, सहस्त्र नाम का उच्चारण करने से कार्तिक में उच्चारण करना चाहिए, कह रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या करनी है, गजेंद्र
स्तुति, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का उच्चारण करना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ये जो सहस्त्राख्यम भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नाम है, ये स्तुति ये जो हम पढ़ते हैं, तो हमें तो प्रैक्टिस नहीं है, और वापस संस्कृत में अगर इसको हम पढ़ने जाएंगे तो 40 से 50 मिनट लगता है। लेकिन शास्त्र में बताया पढ़ना चाहिए। क्या कहते हैं? कार्तिके पठते अस्तु पुनर्जन्म न विद्यते। इतना तो हिंदी आता ही है, हमें संस्कृत आता ही है। पुनर्जन्म न विद्यते मतलब पुनर्जन्म उसका नहीं होगा। तो आपको क्या जो चीज करनी है कार्तिक के मास में? विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करना है और गजेंद्र मोक्ष की स्तुति पढ़नी है। गजेंद्र मोक्ष की स्तुति मतलब क्या कि आपको याद है ये गजेंद्र मोक्ष की कथा मैंने कहाँ कही थी अपने ग्रुप में? तो मुझे तो याद ही होगी क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ। इसलिए क्या है, मेमोरी अच्छी बढ़ती है प्रचार करने से, क्योंकि खुद पढ़ रहा है, खुद दे रहा है, तो उसको याद रह जाता है एक एक इंसिडेंट। अगर आप लोगों को याद है, अनुष्का माता जी घर पे प्रोग्राम किया था, नहीं याद है? याद आया? और उसके लिए मैंने कुछ कविता भी कही थी, कविता के साथ ये गजेंद्र मोक्ष की कथा कही थी। क्यों? मेरे पास नोट्स बनी हुई है, मेरे लैपटॉप में है सारे फाइल्स, इसलिए मुझे पता है कि ये किया था, तो सब कुछ है मेरे पास। तो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति, गजेंद्र ने क्या किया? ये गजेंद्र कौन था? इंद्रद्युम्न महाराज। और उन्होंने क्या अपराध? ये इंद्रद्युम्न जगन्नाथपुरी वाले नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलोगे जगन्नाथपुरी वाले। तो ऐसे सिद्धार्थ भी बहुत है और माता जी का नाम भी बहुत है। हाँ? तो गजेंद्र ये थे हमारे साउथ वाले, और उन्होंने अपराध किया किसके प्रति? वशिष्ठ मुनि के लिए अपराध किया। क्या अपराध किया? और जबकि वो अपना राज्य से रिनाउंस होके, अपना पूरा राज्य छोड़ छाड़ के वो वन में रह रहे थे और भगवान की पूजा कर रहे थे। भगवान की पूजा अर्चना करते समय जब वशिष्ठ मुनि आए तो उन्होंने उनको अनदेखा किया, हरे कृष्ण भी नहीं बोला। तो हमें जब मंदिर में हम आते हैं, अगर हम किसी के साथ हमारी अनबन हुई है और हम अगर ऐसे देख के निकल जाते हैं, और अगर हम किसी को आदर नहीं देते या हम इसको फॉलो नहीं करते, तो हमें ये बहुत बड़ी सीखने की चीज है कि हमारी क्या गति हो सकती है। जबकि इंद्रद्युम्न महाराज अपना पूरा राज्य को छोड़ छाड़ के, पहले तो अपना जीवन निभाया, लेकिन वानप्रस्थ आया। वानप्रस्थ की उम्र क्या है? कितना? 49। अभी कल एक ही दिन हुआ है ना, इसके लिए याद रहेगा, 1 महीने बाद पूछूंगा। 49। तो इंद्रद्युम्न महाराज अपना गृहस्थ जीवन का त्याग करके वन में रह रहे थे, क्या करने के लिए? पूजा अर्चना करने के लिए। और वो भगवान श्री कृष्ण की, नारायण की पूजा कर रहे थे उस समय। और उस समय वशिष्ठ जी आए, और वशिष्ठ जी आके उनको प्रणाम भी नहीं किया, और उनको क्या किया? उनको नेग्लेक्ट किया। ऐसे देखा पूजा, भगवान में उनका मति लगी हुई है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, दिख रहा है। कल मैं बता रहा था ना सुग्रीव की कथा, हमें क्या लग रहा है कि बड़ा भक्त है, लेकिन क्या निकला उसका मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग लेक्चर सुनिएगा। उसमें बहुत सुंदर कथा है सुग्रीव की। जो हम लगता है कभी कभी भक्ति के अंग हमें लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति सच में है या नहीं है, वो हमें उससे पता चलेगा। तो मैं चाहता हूँ, उसको मैंने कल रिकॉर्ड इसके लिए किया था कि जो भक्त लोग नहीं आए वो एटलीस्ट उसको सुने और अपने जीवन में क्या हो रहा है और कहाँ हम हैं तो उसको थोड़ा समझे। तो आप लोग आज शाम को जाके पढ़िए, सुनिएगा। तो इंद्रद्युम्न महाराज भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन उनकी मति भगवान गुरु के चरणों में नहीं, उनकी अनादर कर दिया। और जैसे उन्होंने अनादर किया, हाँ बताया क्या किया? वशिष्ठ मुनि जब आए, उन्होंने अनादर किया, उनको कुछ देखा नहीं, अनदेखा कर दिया, अपनी पूजा अर्चना में रह गए। तो उनका एक जो दास था वो आके बोला वशिष्ठ मुनि, अरे आप आए, मेरे तो ध्यान में भी नहीं, अरे आप आए, बैठिए बैठिए प्लीज। तो वशिष्ठ मुनि को तो सब पता है, ये सब आचार्य है, इतने बड़े मुनि है। तो उनको लगा कि, उनको कहने लगे कि तुम ये जो ढोंग कर रहे हो
तुम इतने मोटी चमड़ी वाले प्राणी बन जाओ, तो मोटी चमड़ी वाला प्राणी कौन है? हाथी। अगले जन्म में हाथी बन जाओ। तो भागवतम में कथा जो है वो क्या है? अगर भागवतम को हम 2 लाइन में अगर डिस्क्राइब करना चाहे तो क्या है? भागवतम को अगर हमें 2 लाइन में डिस्क्राइब करना है तो क्या है? ऐसे ऐसे भक्तों को भगवान ने कहां कहां पहुंचा दिया, भूल गए? और कहां कहां भक्त थे और वो उनको कहां कहां पहुंचा दिया। दिस इज दैट भागवतम। समझ में आ रहा है? नहीं, भागवतम में कथा है भगवान की और भगवान के भक्तों की, जिनको भगवान ने कहां पहुंचा दिया। दासी पुत्र नारद, उनको क्या बना दिया? महाभागवत बना दिया। और ये जो इंद्रद्युम्न महाराज, उनको गजेंद्र बना दिया। भरत महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, उनको हिरण बना दिया। हाँ? जो असुर योनि में था वृत्रासुर, उनको महान भक्त बना दिया असुर कुल में जन्म लेने के बाद। करेक्ट, वृत्रासुर, लेकिन कहां बन गया? महान भक्त। हाँ? असुर, वृत्रासुर की जो स्तुति अगर आप सुनोगे, आप कहोगे अरे ये असुर है सच में। हाँ? ये असुर है जो स्तुतियां कर रहा है, बड़े बड़े महान मुनि भी नहीं कर पा रहे। तो ये गजेंद्र था, उसने अपने इंद्रद्युम्न के स्वरूप में गजेंद्र मोक्ष ये जो है, तो वो भगवान के लिए स्तुति उसने लिखी थी। लेकिन एक अपराध के कारण, क्या है? एक छोटा सा अपराध, हमें लगता है छोटा सा है लेकिन जानबूझ के किया। देखो, अपराध होते हैं जानबूझ के और अज्ञात में, लेकिन अज्ञात में जो किया अपराध है उसका भी तो भोगना ही पड़ता है। जैसे अभी दिवाली का दिया, करेक्ट, दिया हम जलाएंगे। कोई बच्चे को नहीं पता कि ये दिया से मैं जल जाऊंगा, तो दिया कहेगा तुझे पता नहीं था, ठीक है मैं बर्फ जय बन जाता हूं। दिया बोलेगा ऐसा? वो दिया बोलेगा मैं तो जलाऊंगा ही, मैं तो जलाने के लिए पैदा हुआ। तो वैसे ही अपराध जो है वो तो हमें जाने अनजाने में अगर हम करें भी तो भी उसका फल तो हमें मिलेगा ही। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने जब उस मनुष्य योनि में एक राजा, एक भक्त के योनि में जब थे, तभी जो स्तुति लिखी थी, वो तुरंत स्तुति जब गजेंद्र तालाब में एक मगरमच्छ से लड़ के बच नहीं पा रहे थे, तभी असहाय होके उन्होंने उस स्तुति को तुरंत स्मरण किया। ये स्मरण करना हाथी की योनियों में कैसे पॉसिबल है बताइए? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। और गजेंद्र जब बन गया था, हाथी बन गया था, तो वो इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली बना था, और वो अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही आनंद में रह रहा था, हर रोज जल क्रीड़ा करता था। गजेंद्र और हमारी कथा में कोई अंतर नहीं। हम भी हमारे बच्चे, हमारे परिवार वालों के साथ हर रोज जल क्रीड़ा कर रहे हैं। हर रोज हम कोई ना कोई अलग कार्यों में हम अपने आप को संलग्नित करके किए हुए हैं। लेकिन जब हमारे पास आपत्ति आती है, गजेंद्र ने भी पूरी तैयारी की, पूरी कोशिश की बाहर आने के लिए, लेकिन गजेंद्र बाहर शक्तिशाली है पानी के बाहर, लेकिन पानी में शक्तिशाली कौन है? मगरमच्छ पानी में बहुत शक्तिशाली है। और इतना विशाल हाथी और एक मगरमच्छ से बच नहीं पाया। और कथा तो बहुत बड़ी है, और देखते हैं कि ये जो गजेंद्र है, ये नाम गजेंद्र से क्या पता चलता है? एक इंद्र है, वो किसका राजा है? स्वर्ग का राजा। इसकी पोस्ट का नाम क्या है? गज इंद्र, इंद्र। तो गज इंद्र का क्या मतलब है? गजों का राजा, हाथियों का राजा। तो हाथियों का राजा मतलब बहुत ही बलवान होगा। हाँ? और वो बलवान हाथी एक मगरमच्छ से नहीं जीत पा रहा है, क्यों? प्रश्न उठता है ना, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? और इतना क्या मगरमच्छ इतने बड़े हाथी के सामने इतना कैसे बलवान हो गया? तो भगवान अगर चींटी को भी बलवान बनाना चाहे ना, तो हाथी को भी नाक में दम ला सकती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कौन है? करेक्ट। पांडवों के साथ कौन थे? भगवान थे। और कौरवों के साथ कौन थे? भगवान की सेना।
और बड़े बड़े महारथी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इतने बड़े बड़े महान आचार्य। बताइए, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कृष्ण को। महाभारत में आता है कि तुम मुझे भगवत गीता सिखा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है मालूम है? कभी कभी किसी के घर में कोई देहांत हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है ना, तो एक भक्त उसको बताता है कि अरे ये तो शरीर है, छूटने वाला है। तो फिर वो भक्त मन में सोचता है, तू मुझे बोल रहा है ना, तेरे ऊपर जब बीतेगी तब तुझे पता चलेगा। यही भाव जो आता है ना एक हर एक के जीवन में, ये अर्जुन ने भगवान को बोल दिया था। महाभारत में प्रसंग है, अर्जुन ने क्योंकि भगवान तो भगवान नहीं है ना उसके लिए। हाँ, भगवान तब बने उसके लिए जब उसने विश्व रूप देखा और उसके बाद भूल भी गया। हाँ, उस समय के लिए थे। भगवान ने तो अपनी भगवत्ता उसको दिखाई नहीं, एक मित्र के रूप में थे। तो भगवान को ऐसे ही मजाक में बोला कि तुम मुझे इतनी भगवत गीता, इतना सब लेक्चर दे रहे हो, तुम बोल रहे हो कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब तुम्हारे गुरु है, लेकिन वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। क्या कृष्ण तुम्हारे सामने सांदीपनि और गर्ग मुनि आएंगे, तुम चलाओगे भांडू के ऊपर? कृष्ण के कौन गुरु है? सांदीपनि। और उनका कुल गुरु कौन है? गर्गाचार्य। बोला अर्जुन ने, तुम क्या करोगे? तुम तो मारूंगा। अगर वो अधर्म के साथ में खड़े हैं तो मैं उनको भी मारूंगा, उनको भी मारूंगा। इसका बहुत डिटेल एक वर्णन दिया गया है इसके साथ ही कनेक्शन में, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। आपको पता है, जब महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर महाराज को कर्ण ने हरा दिया था और युधिष्ठिर महाराज युद्ध भूमि छोड़ के अपने उनके सारथी ने युधिष्ठिर महाराज को छावनी लेके गए थे। ये बहुत सुंदर कथा है और उसमें है ना एक भक्त के और एक नीति के लिए कैसे करना चाहिए, हमें कैसे व्यवहार होना चाहिए एक भक्त का, नीति के विषय में वो बहुत ज्ञान सुंदर अर्जुन को भगवान ने दिया था। आप लोग जानते होंगे कि युधिष्ठिर ने तभी है ना बोला कि तुम धिक्कार है तुम्हारे गांडीव में। याद है स्टोरी? ठीक है, बाद में करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है, आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा, लेकिन इसमें बहुत बड़े तत्व है। हम गजेंद्र मोक्ष की कथा में वापस आते हैं। तो गजेंद्र पानी में कहा गया कि वो इतना बलवान नहीं है, लेकिन मगरमच्छ भी इतना बलवान नहीं हो सकता जितना वो गजेंद्र को हरा सके। लेकिन भगवान की इच्छा थी, इसलिए वो जो गज था उसकी भी कथा है। वो गज जो था, ये जो मगरमच्छ था, वो भी गए जन्म में एक योनि था जिसको भगवान ने मगरमच्छ बनाया। उसकी भी कथा है, भागवतम में सब है। ये भागवतम के 8th कैंटो 3rd चैप्टर में ये सब है, 3rd 4th 5th चैप्टर। जिसके पास भागवतम है वो पढ़ सकते हैं, और कार्तिक में तो मैं बताऊंगा आगे क्यों पढ़ना चाहिए इसे। तो गजेंद्र ने स्तुति, उसको तुरंत याद आ गई कि अभी मुझे तो कोई बचाने वाला है नहीं। गजेंद्र को तभी पता चला कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कि जब वो 3 दिन तक लड़ रहा था, उसके बाद जो किनारे के पास उसके मित्र, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, जब उसको इस हालत में छोड़ के चले गए, तब उसकी आंखें खोली और तब वो भगवान को समर्पित हुआ कि देखा कि मैं ये मरने वाला हूं और मेरे बच्चे और मेरी बीवी, हाथी थी वो, हथनी, वो सब चले गए। उन्होंने प्रयत्न किया होगा लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए। लेकिन अंत में क्या किया कि अभी अब तुम इतने लड़ रहे हो, हम भूखे प्यासे कितने टाइम यहां बैठे। सुनो इस तथ्य को, क्या किया वो, भूखे प्यासे किनारे कितने टाइम में बैठो, अपने बच्चे भी है, उनको टिफिन बॉक्स भर के भेजना भी है मेरे को स्कूल में, मैं क्या करूं, कितना टाइम बैठूं मैं इधर इसके लिए। हम जाते हैं, तुम देखो तुम्हारा। गजेंद्र का तभी आंख खुल गई। आई होप सब लोग गृहस्थ और सुन रहे हैं, कान खोल के। आंखें तो खुली ही दिख रही है, लेकिन कान खुले हैं क्या नहीं? मनोज यादव को कान खुले हैं ना? चश्मा पहन लो, दिख रहा है ना? तब गजेंद्र ने कहा कि अभी ये तो देखो क्या हो गया, जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा था, आज मैं मुश्किल में हूं, वही सब भाग गए, वही सब मुझे इस हालत में छोड़ के चले गए।
तब गजेंद्र ने स्तुति करना शुरू की। अभी वो स्तुति कर रहा है, वो नारायण की स्तुति नहीं कर रहा है। आप अगर गजेंद्र स्तुति पढ़ोगे उसमें भगवान विष्णु का नाम ही नहीं है। 13 श्लोक है, 13, उसमें भगवान विष्णु का नाम ही नहीं है और ना कोई देवी देवताओं का नाम है। ऐसी स्तुति है जो हमें पढ़ने के लिए कह रहे हैं कार्तिक मास में। तो जब ये स्तुति पढ़ रहे थे तो सारे देवी देवता आ गए क्रेडिट लेने के लिए। सारे देवी देवता क्रेडिट लेने के आ गए। क्या क्रेडिट लेने के लिए? कि हम बचाएंगे इसको। सारे देवी देवता खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। और वेट क्या कर रहे हैं पता है वो? कि कभी हमारा नाम ले और हम उसको बचा लें। सब वेट कर रहे हैं, मेरा नाम लेगा बचाऊंगा, मेरा नाम लूंगा बचाऊंगा। और गजेंद्र किसी का नाम ही नहीं ले रहा है, स्तुति कर रहा है लेकिन नाम नहीं ले रहा है। वहां पे वैकुंठ लोक में, क्षीर सागर में, जो शेष सैया में भगवान सोए हुए हैं, उनको बहुत विचल हो रहे हैं और लक्ष्मी जी को कह रहे हैं कि देखो कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, इसको मैं बचाने जाता हूं। लक्ष्मी जी कह रहे हैं तुमको थोड़ा समझ में आ रहा है वो किसकी स्तुति कर रहा है, जरा देखो। किसी का नाम नहीं ले रहा है वो। बोलता है जिसका नाम किसी का भी नहीं ले रहा है, मतलब इसमें एनोनोमस है, इसका कोई वारिस नहीं है, तो उसका मैं वारिस हूं। किसी का भी नाम नहीं ले रहा मतलब वो मुझे ही कर रहा है। नहीं मत जाओ मत जाओ, बोलता है मैं जाऊंगा। और जब भगवान उसको बचाने के लिए गरुड़ जी के साथ आए तब उसने नारायण स्तुति, जो गजेंद्र मोक्ष में जो लास्ट श्लोक है, नारायण के विषय में उन्होंने स्तुति की। और तुरंत भगवान विष्णु को देखा गरुड़ में और उसने वो जो तालाब में जो कमल था वो तोड़ के भगवान विष्णु को अर्पण किया। और सारी देवी देवता वेट करने लगे कि भाई हमारा नाम लेगा, ये तो विष्णु बाजी मार के चला गया। क्या किया? बाजी मार के चले गए। और फिर बाद में हम देखते हैं कि विष्णु ने तुरंत, भगवान आए गरुड़ जी पे, भगवान ने गजेंद्र को बचाया और उसके साथ साथ जो मगरमच्छ था जिसने पकड़ा था उसका पूरा सर काट के उसको मार दिया। जैसे कपड़ा, बारिश का सीजन गया, अभी पहले बारिश था, कपड़े सुखाते हैं तो हम खींचते हैं ना कपड़े, बारिश आ गई जल्दी करो, तो कपड़े के साथ है ना क्लिप भी आ जाती है। ऐसा हुआ है, मेरे साथ बहुत हुआ है। कपड़े निकाल जल्दी जल्दी में हमारे क्लिप भी आ गए। तो वैसे भगवान ने गजेंद्र को बचाया, उसके साथ साथ पानी में से वो मगरमच्छ भी पकड़ा हुआ था, वो मगरमच्छ भी निकल गया। तो ऐसे गजेंद्र की मोक्ष की जो कथा है, हरे कृष्णा, इसको हमें, हरे कृष्णा, तो इसको हमें उच्चारण करना है, गजेंद्र और विष्णु सहस्त्र नाम। तो अभी यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रभु जी ये विष्णु सहस्त्र नाम बहुत संस्कृत है और गजेंद्र मोक्ष भी संस्कृत है, तो हमें इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करें? ये दोनों नहीं कर पा रहे तो हमें क्या करें? तो उसके लिए शास्त्र में बहुत सुंदर हमें उसका निवारण दिया गया है कि क्या कहते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग भी जब भगवान राम को प्रणाम करते हैं तो ये श्लोक तो नहीं लेकिन दूसरा सिमिलर श्लोक हम उच्चारण करते हैं। लेकिन ये एक श्लोक है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। उसके आगे क्या है? करेक्ट। तो एक राम नाम किसके अनुसार है? सहस्त्र राम नाम तुल्यम। एक जो नाम है राम का वो 1000 नाम विष्णु के तुल्य है। और हमारे पास हमें क्या दिया है महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र में राम का नाम कितनी बार आया? 4 बार आया। कृष्ण का नाम कितनी बार आया?
हरे कितनी बार आया? 8 बार आया। हरे मतलब हर और रे, राधा रानी और भगवान, हरि और राधा रानी दोनों का। तो हमने एक महामंत्र में 4 बार विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ लिया। और ऐसी हम माला कितनी कर रहे हैं? 16, कोई 32, कोई 64, और आगे जाओ। तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का जो लाभ है वो तो हमें महामंत्र में ऑलरेडी दिया गया है। और अगर हम ये विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बहुत प्रभु जी संस्कृत के वर्ड है, समझ नहीं आ रहे, तो कम से कम हरे कृष्ण माला करो। और हरे कृष्ण माला आप करोगे, 16 माला करोगे, यहाँ तो एक बार हरे नाम सहस्त्राख्यम गजेंद्र च मोक्षणम। अगर सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष की जो स्तुति है वो आप दिन में एक बार पढ़ते हो तो कार्तिके पठते अस्तु, कार्तिक महीने में अगर जो पढ़ता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसका वापस जन्म नहीं होगा। देखिए कार्तिक मास में हमें बम्पर ऑफर है, जैसे है ना सारी ऑफर, मॉल में जाएंगे ना अभी, बोनस आएगा सबको। तो आ गया कि नहीं बोनस? बोनस आएगा नहीं सबको? बोनस आएगा तो नित्य सेवा वापस डालना है सबको, कि महीने की बस वो एक्स्ट्रा आया ना वो, तो उसमें से भी नित्य सेवा देना। जिसको बोनस आता है, जो आप लोग क्या कहते हो उसको, परफॉर्मेंस पे ना, अब देखो टेंशन परफॉर्मेंस पे आता है ना सबको। हाँ हमारे टाइम पे बोनस था, हाँ हम बोनस वाले लोग हैं, तो परफॉर्मेंस पे आता है। कभी आता है वो? कभी नहीं आता है देना पड़ेगा, इसलिए नहीं आता है प्रभु जी। अभी दिवाली में तो नहीं आता है। हाँ हाँ क्वार्टरली आता है, दिया करो तुम अभी आता है, तुमने बोला क्वार्टरली आता है। तो कहने का है कि वॉल में भी बहुत सस्ता सब कुछ मिल रहा है, तो भगवान के मैं क्यों ना सस्ता हो जाऊं, मैं क्यों इजीली सबको अवेलेबल न हो जाऊं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो कार्तिक के महीने में अगर आप ये 2 चीज करोगे, क्या सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र नियमित रूप से पढ़ोगे, तो भी आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं? अभी एक श्लोक आ रहा है जिसमें अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, गलती से पढ़ते हैं, सब लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं सुबह शाम, हाँ चलिए पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि पढ़ने के क्या करते हैं, कार्तिके पश्चिमे यामे स्तवम गमम करोति यह वसते श्वेते दीपे तु पित्र भी सह नारद। कार्तिक के पश्चिमे यामे, कार्तिक के महीने में जो पश्चिमे यामे, पश्चिम मतलब क्या? पश्चिम मतलब क्या? पश्चिम मतलब एक दिशा है प्रभु जी, उसका मतलब क्या है? तो पश्चिमे मतलब सूर्यास्त होना, वो पश्चिम में होता है। तो सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम में। तो पश्चिम सूर्यास्त होने के बाद क्या आती है? रात आती है। और उसके बाद क्या आता है? यामे। उसके बाद क्या आता है? यामे। रात के बाद क्या आती है? सुबह। रात के बाद सुबह ही आएगी ना। तो हमारी सुबह कितने बजे होती है? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कितने बजे होती है? 5 बजे। कितने बजे होती है सुबह? 8 बजे। वो तो दिख जाएगा, अगर मैं कल बोलूंगा ना, कल सुबह 5:30 बजे जूम सेशन है, सबकी सुबह पता चल जाएगी। ट्राई करूं कल? हाँ सबकी सुबह पता चल जाएगी कितने बजे की सुबह है। ऐसे नहीं, रैंडमली डालूंगा कि सुबह 5 बजे मैसेज डाला कि आज जूम सेशन है, पता चल जाएगी कि कितनी बजे सुबह हो रही है आपकी। देखो हंसने वाले हंस रहे और मन में हंस रहे। देखो क्या है, हम बता सकते हैं। बहुत सुंदर राधे श्याम प्रभु बता रहे हैं लेक्चर में, लास्ट टाइम मैंने सुना, बोलता है आप हमारे साथ चीटिंग कर सकते हैं लेकिन आप अपने साथ चीटिंग नहीं कर सकते। अगर आप चीटिंग किए भी तो आपका ही नुकसान। तो कम से कम कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में एटलीस्ट उठ जाना चाहिए। और स्नान का भी है आगे श्लोक, स्नान का भी। हाँ मुझे प्रश्न पूछा कि प्रभु जी आप सुबह उठने के लिए बोल रहे हैं लेकिन अगर नहीं नहाए तो
मतलब आप उड़ गए तो नहीं नहाने का प्रश्न क्या उठता है? नहीं फिर भी नहीं नहाए तो मतलब भाई मेरे को प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है कि आप उड़ गए हो तो नहा क्यों नहीं रहे हो? मतलब मुझे ऐसे पता चला तभी कि ऐसे भी जीव है कि जो उठ तो जाते हैं लेकिन नहाने के लिए घंटाला करते हैं। आई होप कोई ऐसा जीव यहाँ नहीं बैठा है। हाँ, तो सुबह उठ के प्रातः खास करके माताओं को उठ के तुरंत ही स्नान कर देना चाहिए। ऐसा मतलब ये है कि आप लोगों को छूट गया, लेकिन माताओं को क्या उठ उठ के किचन में जाना होता है, बच्चों के टिफिन बनाने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है रसोई घर में, तो नहाए बिना कहीं भी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि अशुद्ध स्थिति में है। तो मुझे पूछा गया तो मैंने ये बता दिया। ऐसे प्रश्न कोई पूछता है ना तो दूसरे का भी उद्धार हो जाता है, हम तो देखते हैं शास्त्रों में ऐसा ही है। तो उसने मुझे पूछा तो मैं घर पे बोलने लगा कि ऐसा भी होता है क्या? तो मम्मी बोलती हाँ ऐसे होते हैं लोग कि जो उठ तो जाते हैं लेकिन नहाते नहीं है। कब नहाते पता है? सब घर का काम खत्म होने के बाद। ऐसा है तो ऐसा बंद करो, ये पाप वृत्ति है, इसमें नहीं होना चाहिए ऐसा, खास करके माताओं को। क्योंकि अगर माता सूर्य उदय के पहले ना धोके भगवान विष्णु की अर्चना में नहीं लगी है तो उस घर में दरिद्रता रहती है। कौन रहती है? कोई कहेगा प्रभु जी हमारे घर में तो दरिद्रता नहीं है, हम ये फॉलो नहीं करें फिर भी दरिद्रता। तो आपके कुछ सद्गुण है, आपके कुछ पूर्व जन्म के फल आपको भोगने वाले हो, लेकिन आज ना कल वो भोग जाएगा, वो समाप्त होंगे पुण्य और आप दरिद्र हो जाओगे, गारंटेड, गारंटेड है। तो ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कार्तिक के पश्चिमी याम में, मतलब सूर्य उदय के पहले स्तवम गणम करोति यः वसते स्वत द्वीपे तु पितृ भी सह नारद। क्या करना चाहिए? स्तवम गानम। स्तवम गानम मतलब किसका गान करना चाहिए? भगवान हरि का गान करना चाहिए, भगवान का मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अगर हम भगवान हरि का भजन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या लाभ प्राप्त होता है? श्वेत द्वीपे वसते स्वते श्वेत दीप। श्वेत दीप कहाँ है? वैकुंठ में है। तो वहां पे हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मतलब गारंटेड हम वैकुंठ जाते ही है कार्तिक मास में उठ के नहा के जप करने से। बताइए, और वो भी संडे सैटरडे नहीं, पूरे 30 दिन। दिवाली का दिन हो या भाऊबीज हो या और कौन सा दिवाली, गोवर्धन पूजा हो। गोवर्धन पूजा के दिन तो हम तो मंदिर में ही रहेंगे, लेकिन दूसरे कोई भी फेस्टिवल रोज। और चलिए इसके बाद क्या आता है? पितृ भी सह नारद। आगे के उसमें लाइन में लिखा है, चलो आप तो रहोगे ही, वैकुंठ तो जाओगे ही, लेकिन आपके साथ साथ आपके पितर भी जाएंगे साथ में। तो आप तो भगवत धाम जाएंगे ही, लेकिन आपके साथ आपके जो पितर है वो भी जाएंगे। कभी? कार्तिक के मास में हर रोज सुबह उठ के स्नान करके हरिनाम करने से। बताइए, इतना बड़ा लाभ है। तो अगर कोई चाहता है अपने घर वालों को भगवत धाम लेके जाना चाहता है अपने साथ साथ, तो उसको तो यही करना चाहिए। ध्रुव महाराज जब वैकुंठ आया लेने के लिए, वैकुंठ जगत से विमान आया, कौन सा था विमान? बोइंग, प्राइवेट जेट था, कौन सा था? ब्रांड नहीं था। जब आया विमान आया, तब ध्रुव महाराज ने क्या प्रश्न पूछा कि मुझे ये जो स्थिति में मैं आज पहुंचा हूं, तो मेरे पथ प्रदर्शक गुरु कौन थे? उनकी माता, उनका नाम क्या था? सुनीति। सुनीति। और दूसरी माता रुचि और नीति। रुचि हमें जो पसंद है, और नीति मतलब जो भगवान हमें नीति सिखा रहे हैं। तो सुनीति मेरी माँ, तो वैकुंठ से आए हुए विष्णु दूत ने बताया चिंता मत करो, वो देखा तो उनके पहले ध्रुव महाराज जो विमान में बैठे थे और इच्छा की, चिंता मत करो, तुम्हारी जो इच्छा है ऑलरेडी देखो उस बाजू की बुगी में देखो,
हाँ, बाजू की मूवी है, देखो आपकी माँ बैठी हो, मम्मी बोल रही है, अरे किसका, चल चल जाते हैं, आगे मिलते हैं, आगे मिलते हैं, आगे आएगा रतलाम की सेव खाने मिलेंगे। हाँ, सूरत में अपना टिफिन आ रहा है तो डब्बे से उतरेंगे प्रसाद लेने के लिए, मिलेंगे हम लोग। देखिए प्रहलाद महाराज भी वही करते हैं। प्रहलाद महाराज जब भगवान नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरे पिताजी का क्या, बोलते तुम तुम्हारे पिताजी का क्या बोल रहे हो, तुम्हारे 21 पीढ़ी को मैंने भगवत धाम पहुंचा दिया है, बताइए। लेकिन क्या बनना पड़ेगा हमें, क्या बनना पड़ेगा हमें, ध्रुव बनना पड़ेगा, प्रहलाद बनना पड़ेगा। और हम है कौन, हम है कौन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हो। कितने अच्छे भक्त हो और अपने आप को हिरण्यकश्यप बोल रहे हो। हाँ, उत्तानपाद हो, चुप बैठो, बीवी के सामने कुछ नहीं बोलने का, ऐसे ऐसे पिता हो हम लोग नहीं। तो प्रहलाद बनेगा कौन हमारे इसमें, वही प्रॉब्लम है। ध्रुव बनेगा कौन, तो कोई बने ना बने हम तो बने। हाँ, कोई बने ना बने, हम ध्रुव बन जाए या प्रहलाद बन जाए तो हम दूसरे का, तो वही सोच रहे सब लोग कि भाई हम पूरे भक्ति कर रहे हैं तो परिवार में से कोई ध्रुव और प्रहलाद बन जाए तो हम लोग का बाय वन गेट फ्री हो जाएगा। ये भगवान एक को, हम उत्तानपाद है, हमारा बच्चा प्रहलाद। हम यही सोच रहे हैं, हम यही सोच रहे हैं कि हम उत्तानपाद और हमारा बच्चे को हम प्रहलाद बना दे। लेकिन अगर फेल हो गया तो गई गैस पानी में, सबका गया, सबका नुकसान। इसलिए कम से कम खुद तो बन जाओ। तो ये कार्तिक के मास में अगर हम हर रोज सुबह उठ के हम सिर्फ हरिनाम का जप करें, हाँ, लेकिन सुबह 9 बजे उठ के नहीं, हाँ, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में कहा गया। तो ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठना है। आई होप उठ ही रहे हो सब लोग, ऐसा गैस कर। अगला श्लोक में आता है, श्रेयस लोभ बुद्धेवा यद करोति हरेर कथम कार्तिके मूले शार्दूल कुलम त्रायते शतम। श्रेयस लोभ बुद्धया, हम सब भक्ति में कुछ ना कुछ लोभ के कारण कभी ना कभी आए हैं और या शायद अभी भी है। क्या लोभ है हमारे जीवन में कि भगवान कुछ धन की कमी है तो धन पूरा कर दे, आरोग्य की कमी है तो आरोग्य प्रदान कर दे, कहीं हमारे जीवन में पुत्र पुत्री की कमी है, बच्चे नहीं हो रहे तो उसको प्राप्त कर दे। ऐसे बहुत आर्थिक या कोई भी सामाजिक कोई ना कोई लोभ के कारण अगर हम भक्ति करते हैं कार्तिक मास में, क्या कहते हैं, श्रेयस लोभ बुद्धयवा। ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने श्रेयस, अपना श्रेय बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ भगवान की भक्ति करता है। यत करोति हरेर कथम, अगर वो भगवान हरि की कथा सुनता है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। इंटेंशन भगवान की प्रेम भक्ति नहीं है, इंटेंशन क्या है, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा है। श्रेयस लोभ बुद्धयवा, लोभ ऐसा है तो क्या मिले, कार्तिके मूले शार्दूलम कुलम तर्यते शतम। कुलम तर्यते शतम, कुल को, कितने कुल को तर देता है, शतम, 100 कुल कार्तिक में तर जाते हैं। आपने 21 कहा ना, तो वो क्या था, वो टाइम का था, कभी जो ब्रह्मा जी और नरसिंह भगवान का जो संवाद था उसमें 21 का है, लेकिन वो कार्तिक का महीना नहीं था ना। कार्तिक के महीने में अगर कोई भगवान की भक्ति करके अगर कथा का श्रवण करता है, हरेर कथाम सुनता है या कहता है हरि की कथा को, तो वो अपने कुल के 100 कुल का क्या करता है, उसको उत्थान कर देता है। देखिए ये कार्तिक का महीना है और हमने 5 दिन क्या किया, 6 दिन क्या किया, आप समझ लो। तो आज की बात सीरियस हो जाओ, सीरियस तो है ही,
लेकिन और सीरियस हो जाओ। कहते हैं करोति हरेर कथम। अभी जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा श्रोता कौन है हमारा? हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा श्रोता कौन है? हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा श्रोता कौन है? भगवान। क्योंकि भगवान खुद की कथा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। भगवान खुद की कथा सुनने में हमेशा रुचि रखते हैं। तो मैंने थर्सडे को इसकी एक कथा कही थी। थर्सडे को अगर कोई लेक्चर जुड़े होंगे तो उनको याद है, क्या था? साउथ इंडियन रंगनाथ जी का जो कथा करते तो Yes. अच्छी कथा करते हैं। क्या नाम था? नाम पिल्लई। नाम पे है। नाम पिल्लई की कथा। नाम पिल्लई बहुत सुंदर कथाकार थे रंगनाथ जी के। और जब रंगनाथ टेम्पल में नाम पिल्लई की कथा होती तो पूरा टेम्पल भर जाता है, टेम्पल हॉल पूरा भर जाता है। तो अगर टेम्पल में भीड़ ज्यादा है तो दो चीज होती थी। कोई पूछते थे क्या हो रहा है? नाम पिल्लई की गोष्ठी, मतलब क्या? नाम पिल्लई की कथा हो रही है। और दूसरा रंगनाथ की पालकी। तो ये दो चीज होती थी, तब पूरा टेम्पल हॉल भरा होता था। तो वहाँ के टेम्पल के हॉल में जो बहुत सारे भक्त लोग सेवा करते हैं, वो सेवा करते करते भी नाम पिल्लई की जब कथा होती थी तो सेवा फटाफट करके ना कथा में बैठ जाते थे। रुचि थी इतनी, क्योंकि इतनी सुंदर कथा प्रस्तुत करते थे वो। तो वो कथा करते समय एक बार क्या हुआ कि एक गर्भगृह में एक पुजारी, मैं नाम भूल गया उसका, क्या है नाम लिखा है किसने? मुझे वो फाइल खोलनी पड़ेगी। तिरुवलक पिच्चम उस भक्त का नाम था जो गर्भगृह में सेवा करता था। तो वो सेवा करता था और जब पता चला उसको कि अरे नाम पिल्लई की कथा शुरू होने वाली है, तो वो फटाफट अपनी सेवा खत्म करके गर्भगृह में, गर्भगृह मतलब ऑल्टर, भगवान जहाँ रखे हैं। तो वहाँ पहले के जमाने में, तो अभी भी साउथ इंडिया में देखने जाओगे अंदर लाइट नहीं होती है। आप गए हो रंगनाथ टेम्पल? नहीं गए? जाने की इच्छा है? जा सकते हो। तो गर्भ जहाँ भगवान लेटे हुए हैं पूरा अंधेरा है। एक तो भगवान भी काले और वहाँ भी अंधेरा, तो अंधेरा है तो दिया जलाते हैं वो लोग। तो ये जो तिरुवपिच्चम की जो सेवा थी वो दिया जलाने की थी। संध्या समय में दिया जला, तो फटाफट दिया जला रहे थे और गर्भगृह के बाहर खड़े होके ऐसे खड़े हो गए सुनने के लिए कथा। कैसे सपोर्ट लेके हम लोग खड़े होते ना ऐसे, तो ऐसे खड़े, तो पीछे से हाथ मारता है कोई उनको, तो वो तो चुप बैठो, इतनी अच्छा कथा चल रही है, चुप बैठो। वापस हाथ मारा, तो तुमको कहा रुको थोड़ा, पीछे देखा तो रंगनाथ खड़े। कौन खड़े? रंगनाथ खड़े। मुड़ के बोलता अरे बाबा ये कलयुग है, इस कलयुग में ऐसे भगवान चलते नहीं है, जाके लेट जाओ। क्या कहते हैं? जाके लेट जाओ। ये भक्त कह रहा है। भगवान कहते नहीं मुझे सुनिए। बोलता तुम लेट जाओ, ये कथा जो है कलयुग में ये हमारे जैसे भक्तों के लिए, आपके लिए नहीं है, जाके लेटो। और भगवान जाके लेट जाते हैं। मैं ये कह रहा था, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि कथा सुनने का, ये जो हम जब बोलते हैं ना कथा, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा सबसे बड़ा श्रोता कौन होता है? भगवान होता है। भले कोई हमें सुने या ना सुने, ये मेरे लिए भी सीख है। कभी कभी क्या है, भक्त लोग की उपस्थिति कम होती है तो मेरा मूड खराब हो जाता है। तो ये मेरे लिए भी सीख है कि भाई भगवान देखो राजबेरी सामने है, सीताराम लक्ष्मण जी है, गौर निताई है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कथा करनी चाहिए, क्योंकि उनका गुणगान हो रहा है, भले श्रोता हो या ना हो। तो जब हम पठन करते हैं तो सबसे बड़ा श्रोता हमारा कौन है? स्वयं भगवान है। क्योंकि शास्त्र क्या है? श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी है, और साक्षात भगवान है कलयुग में। तो हम साक्षात जब पढ़ते हैं तब भगवान का हम संग ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो श्लोक में है कि अगर हम ये शास्त्रों को पढ़ते हैं कुछ लोभ की इच्छा से भी, तो भी भगवान हमें और हमारे 100 पीढ़ियों का
उद्धार कर देते हैं ये कार्तिक मास में। और ये कार्तिक आइलो और गईलो होने वाला है। बताओ, पता भी नहीं चलेगा कार्तिक कब जाएगा, कब जा रहा है। लास्ट दिन कौन सा है? 5 नवंबर। इसे कितना दिन रहेगा? 25 दिन बचे अभी। 5 नवंबर को खत्म हो जाएगा। प्रभु जी आएगा ना अगला कार्तिक, लेकिन शायद अगला कार्तिक हम रहे ना रहे। किसने देखा अगला कार्तिक? हाँ, कार्तिक आएगा और जाएगा, लेकिन हम रहेंगे या नहीं रहेंगे वो किसकी गारंटी? इसके लिए ये कार्तिक ही हमारा साधन हम कर लेना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद और एक श्लोक आता है, नित्य शास्त्र विनोदेन कार्तिकम यस्य कृष्यपे नरः निराध्यते सर्व पापी यज्ञयुतम फलम लभ्येत। नित्य शास्त्र विनोदेन। अभी यहाँ पे जो शास्त्र हमने पढ़ने का कहा, लेकिन यहाँ आगे श्लोक में आया नित्य। नित्य मतलब सैटरडे संडे नहीं, रोज। रोज खाना खाते नहीं प्रभु जी, रोज नहीं खाते हम तो, रोज 3 बार खाते हैं। नित्यम शास्त्र विनोदेन। शास्त्रों को रोज विनोद से मतलब रुचि पूर्वक प्रेम से पढ़ना चाहिए। कार्तिकम यक स्पृके नरः। कार्तिक में नरः मतलब मनुष्य, नरः हम नर है। तो कार्तिकम जो व्यक्ति इसको पढ़ता है, शास्त्र को नर पढ़ता है, नर ही पढ़ेंगे, तो क्या होता है? उसके सर्व पापी युगम युतम। युग युग के उसके पाप, युग युग में जो उसने इकट्ठा किए हुए पाप है, फलम लभ्येत। उस निर्ध्यात निर्धस्ते सर्व पापी युगम यज्ञ युतम फलम लभ्येत। मतलब कह रहे हैं कि सब पाप इतने जन्मों में हमने जो अर्जित किए हुए, वो सारे पाप का जो फल भोगना है हमें, वो फल हम कार्तिक में सिर्फ हम शास्त्रों का पठन करने से हम उस सारे पापों का नाश हम कर सकते हैं। बताइए, सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने से। अभी कोई कह सकता है कि देखिए कि हमारे भगवान कितने दयालु हैं, ये करुणा है ना वो, कि इतने दयालु है कि भाई सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने से, समझने से नहीं, शास्त्रों को सिर्फ पढ़ने से हमें हमारे सारे पाप कर्मों से मुक्त करता है। तो हमें ये लग सकता है कि सच में जो ये किताब है, जो भगवत गीता है या भागवतम है, उसके एक एक श्लोक पढ़ने से हमको इतना बड़ा लाभ मिल सकता है। तो हमें लग सकता है ये अतिशयोक्ति है, एग्जेजरेट करके बोल रहे हैं। ये इतना तो सरल नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग है सरल। कल तो मैं लेक्चर में बोल रहा था सरल नहीं है, और यहाँ पे कितना सरल बता रहे हैं। तो ये तो एग्जेजरेट है प्रभु जी, ये नहीं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सच है, एग्जेजरेट नहीं है। क्योंकि आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी के जो 84 लाख योनि है, उस योनियों में कितने जतन तप करके हमें इस मनुष्य योनि मिली है। आज आपको पता है, सुबह दर्शनार्थी में अपने मंदिर में बहुत स्क्विरल घूमती है, देखिए अपने अपने पेड़ पे। तो एक माता जी के पैर में स्क्विरल आ गई दामोदर आरती करते हुए, और मैं फूल की सेवा करके, मेरे साड़ी में ही चली गई अंदर। वही थी शायद। हाँ, तो तुम्हारा संग लिया उसने और फिर उसने प्राण टाक दिया। नहीं मेरा संग नहीं लिया, मैं साड़ी नहीं, जिसका संग लिया मुझे मालूम है, लेकिन वो तुम्हारा पैर का स्पर्श करके गई। वैष्णव होना, तुम चरण धूली लिए उसने तुम्हारे। तो वो स्क्विरल के पैर, एक माता जी का पैर पड़ गया, और मैं उसी टाइम पे फूल सेवा खत्म करके मैं चरण आशीर्वाद लेने गया था। तो देखा, तो वो जैसे पैर पड़ा, उसके मुंह से खून निकला। छोटी छोटी सी थी, बच्ची थी, वो ऊपर से गिरी, और वो माता जी की भी क्या गलती, चल रही है, उसका पैर आ गया, नीचे देखा नहीं। तो अर्ध मरी थी, आधी मर गई थी। तो फिर उसको वही भक्त ने उठाया और वो जो अपने जाड़ है बकुल का, वहां पे रखा। तो मैंने उधर 4-5 बार जोर से हरिनाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र बोला, और मैंने कहा अभी तक उसका शरीर हिल रहा था। लेकिन एक भक्त ने कहा कि इसका मनुष्य जन्म तो नेक्स्ट
निश्चित ही है। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास मंदिर में और दामोदर अष्टक सुन रही है, हाँ? तो इसका तो मनुष्य जन्म निश्चित ही है। तो ये जो है ना बहुत रेयर है। मनुष्य जीव जो 80 लाख योनि है उसमें ऐसा मरण बहुत रेयर है। और उसके बाद ऐसा जन्म आप देखो कि ऐसा मृत्यु हुआ और उसके बाद उसको मनुष्य जन्म गारंटीड मिलेगा। करेक्ट? तो मनुष्य जन्म मिलने के लिए ऐसा स्क्रूरल मंदिर में कोई प्रांगण में अपना शरीर त्याग दे, ये रेयर सिनेरियो है। करेक्ट? उसके बाद जब मनुष्य जन्म मिलता है तब मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम कैसे भौतिक कार्यों में रचे पचे हैं। करेक्ट? बहुत रचे पचे हैं हम लोग। हमारी बात नहीं कर रहे, हम तो थोड़ा अभी भी भक्ति भावित में है, भक्ति में है, लेकिन ऐसे लाखों है कि जो कुछ नहीं पता संडे है क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। फाफड़ा जलेबी खा रहे हैं या बासुंदी पी रहे हैं। मलाड में रह रहे तो बासुंदी गुलाब जाम खाएंगे, फाफड़ा खाएंगे, और सायन में रहेंगे तो गुरु की कृपा का समोसा खाएंगे, और बैंड्रा में रहेंगे तो पाव खाएंगे, हाँ, ब्रेड खाएंगे, हाँ। तो ऐसे रचे पचे हैं। उनमें से कोई एक विरल है जो मनुष्य जन्म मिला है, और उसमें से भी कोई एक है जो भक्ति करने की कोशिश कर रहा है। तो आप मुझे समझो कि इतना कठिन परिश्रम करके वो भक्ति मार्ग में आया है और उसके लिए भी इतना हार्ड सिलेबस रखा भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो कोई कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा? बताइए, कर पाएगा नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब इतने फिल्टर करके, इतने फिल्टर पास करके वो मनुष्य जन्म लिया, मनुष्य जन्म लेने के बाद भी वो भगवान की भक्ति में आ गया, भक्ति मिलने के बाद उसको साधु संग भी मिल गया। ऐसे भी लोग हैं ना, भक्त है लेकिन साधु संग नहीं कर रहे, भक्त बोल रहे अपने आप को लेकिन शास्त्रों का पठन नहीं कर रहे। करेक्ट? ऐसे भी जीव है, सारे मनुष्य हैं। लेकिन इतने फिल्टर में से हम आगे आने के बाद हमें साधु भी मिल गए, साधु शास्त्र भी मिल गए, और हमें गुरु भी मिल गए। सब कुछ मिलने के बाद हमारा सिलेबस बहुत इजी हो गया है, हमारा पेपर इजी हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारी परीक्षाएं पास कर दी है। तो अभी हमें सिर्फ इतना ही करना है। क्या करना है? शास्त्रों का कार्तिक में एक श्लोक का पढ़ना। एक श्लोक रोज अगर हम पढ़ते हैं कार्तिक में तो क्या होगा कि हमें हमारे लाखों जन्मों के जो हमारे पाप है वो सब का क्या होगा? फलम लभ्येत, युत फलम लभ्येत। हमें सब वो जो फल हमें मिलने वाले थे वो सब का हमें नाश हो जाएगा सिर्फ कार्तिक में शास्त्रों को पढ़ने से। और वापस क्या कह रहे हैं? और एक श्लोक है सिमिलरली, ये मैंने कल बताया था, अगर आपको याद है तो एंड में, यत् पठते प्रायतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने अष्टदश पुराणम तु कार्तिके फलम अनुप्यते। एक श्लोक पढ़ने से हाँ? एक श्लोक पढ़ने से सारे पुराणों को पढ़ने का। यस, कल मैंने यही श्लोक पे बताया था आपको कि यह पठते प्रायतो नित्यम। वापस यही कहा, प्रायतो नित्यम मतलब कि सुबह उठ के अगर हम श्लोक पढ़ते हैं भागवतम क्या, तो अष्टादश पुराणम, 18 जो पुराण है, और सबसे बड़ा पुराण हमारे पास कौन सा है? भागवत पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक है। तो 18,000 श्लोक पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक श्लोक, श्लोकम भागवतम मुने। एक श्लोक अगर हम पढ़ते हैं हर रोज सुबह उठ के, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में, और एक श्लोक हम नित्यम पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्तिके अष्टदशम पुराणम तु। हमें 18 पुराण पढ़ने का जो लाभ है वो सिर्फ एक श्लोक पढ़ के मिलेगा। लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हमने अभी तक 5 दिन में एक भी श्लोक पढ़ा या नहीं पढ़ा? वेरी गुड। जो भक्त लोग ने नहीं पढ़ा वो आज 6 श्लोक पढ़िए। नहीं, आज 6वां है ना, 6 श्लोक पढ़िए आज।
जिसने नहीं पढ़ा है भागवतम का, एटलीस्ट भगवत गीता का, लेकिन फिर आप सुबह कैसे लाओगे? दोपहर को चलो पढ़ लो, आज क्रेडिट दे देते हैं आप, लेकिन कल सुबह 7 श्लोक पढ़िए। समझ में आ रहा है? नहीं तो कार्तिक आई लो और गई लो, ये बहुत अच्छा डायलॉग है ना। हाँ, कार्तिक आई लो और गई लो, ये किसका डायलॉग है पता है? हमारे प्रिय मित्र अमरेंद्र प्रभु का। हाँ, वो अपने लेक्चर में बताया कि नहीं तो कार्तिक आई लो और गई लो, पता भी नहीं चलेगा हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको नहीं फर्क पड़ता बताइए? इसमें से यहाँ बैठे हैं किसको भी फर्क नहीं पड़ता? ऐसा कौन है? कोई हाथ ऊपर उठाएगा ही नहीं, लेकिन घर पे जाके उसको पता चल जाएगा हाँ मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए ही हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हम हर रोज, क्योंकि हम देखिए क्या है मालूम है, चलिए श्लोक ही आता है, तो भागवतम के श्लोक अगर किसी को नहीं आते तो यहाँ पे 2 श्लोक तो सबको ही आते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये श्लोक आप लोग को तो आता ही है, रोज सुबह उठ के नहाने के टाइम पढ़ लो मतलब गुनगुना। और एक श्लोक बोलो कोई। क्या हो गया? लड़की के आवाज जरा सबको सुनाओ। कलेर दोष निधे जन एको नस्ति महान गुणा संग परम व्रजे, ऐसे श्लोक है। चलो ये थोड़ा हार्ड है ना, एक श्लोक तो पहला वाला तो इजी था। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज नाविने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजांग्रे, ये श्लोक पढ़िए, इजी है। और ऐसा नहीं कि 30 दिन में 30 अलग श्लोक है, एक श्लोक अगर आप सेम भी पढ़ लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त तो भी क्या लाभ है? देखिए अभी भगवान के और मैं कितना इजी दे दूं सिलेबस। हाँ अच्छा, मैं ही बाजू में बैठ जाता हूँ कॉपी करके, तू पास हो जा। हाँ? अभी यही बाकी है बस कि भगवान हमसे कुछ नहीं होता, आप हमारे लिए तपस्या करो, आप हमारे लिए पढ़ाई करो और हमें लेके जाओ, यही बचा है। अभी गुरु आके करेगा आपके लिए। हाँ? चलिए, आप लोगों को गाय दान करनी है। एक गाय 1 लाख रुपए की आती है। कितनी गाय आप दान कर, कार्तिक में गाय दान देनी होती है, बात है कितनी दान करेंगे आप? चलो 1 लाख की नहीं, जो बिना दूध वाली आती है ना, अभी रमेश बाबा बरसाना में अभी गया था, तो बिना दूध वाली 21,000 में है। तो आप कितनी दान गाय करोगे? 21,000 की एक है, तो आप कितनी करोगे बताइए? कार्तिक में दान का महत्व है। हाँ, बताया था क्या नहीं प्रभु जी आपने? तो आप कितनी गाय दान कर सकते हो? अरे कितने माइजर है, कितने कंजूस है। हाँ, एक भी दान नहीं, गाय नहीं करेंगे, एक भी नहीं करना है। बताइए कितनी करेंगे आप? एक। चलो कुंजल माता जी का 1, सुदर्शन माधव को आप 1, चलो 2, और माता जी आप करेंगे 3, नाम लिखो सबके। सिद्धार्थ तुम्हारा तो 2, और आपकी 1, आपकी 1, तुम्हारे 2, राजबिहारी प्रभु आपके भी 2, राजेंद्र प्रभु अच्छा हुआ हो गया। श्रद्धा माता जी आप नाम लिख रहे हैं ना सबका? गाय दान करने का लाभ है कार्तिक में। दान करने का तो लाभ है ही, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन गाय दान करने का भी लाभ है। 21,000 की एक गाय है जो बिना दूध वाली है। जो दूध देती है गाय उसका रेट अलग अलग होता है। और ये बिना दूध देने वाली गाय क्या करते हैं कि वो ब्रजवासी सब लोग हैं, वो अभी उसको पाल नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि वो उधर भेज देते हैं और फिर वहाँ पे ऑक्शन में ये रेट से चालू होती है। और रमेश बाबा जी जो है बरसाना में, वहाँ पे ऐसी 25,000 गाय है, तो वहाँ गाय को एडॉप्ट करते हैं, गौशाला चला रहे हो, गौ सेवा कर रहे हैं, तो आपको एक गाय दान देनी है। ठीक है, तो नाम लिख रहे हैं सब, थोड़ा टेंशन में आ गए सब। नियमेन कथम विष्णु ये शृण्वति च भाविता गोशतम फलम प्राप्ते इह कार्तिके। अगर कोई नियमित रूप से, नियमेन कथान विष्णु, नियमित रूप से अगर भगवान की कथा सुनता है,
ये शृण्वन्ति च भावित। शृण्वन्ति च भावित मतलब क्या? सुनता है, लेकिन कैसे? भाव से। तो उसको क्या फल प्राप्त होता है? गो शतम फलम प्राप्त्यम। गो शतम, शतम मतलब कितनी गाय? 100 गाय रोज दान दे रहे हो अगर आप भगवान की कथा सुन रहे हो। टेंशन मत लो, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं तो देख रहा था कितना दिल आपका। आपको रोज 100 गाय दान देते हो अगर आप हर रोज भगवान की कथा सुन रहे हो। अगर आप भागवतम की कथा को सुनते हो, आपको रोज 100 गाय का दान देने का लाभ प्राप्त होता है। बताइए, अभी दोगे 100 गाय के दान में? प्रभु जी 200 क्या 200 ले लो, 2 घंटा लेक्चर सुन। अरे कल डाला वो लेक्चर नहीं सुन पाए तुम लोग अभी तक, क्या 100 गाय दोगे आप? बताइए, टाइम ही नहीं है किसी के पास। इसलिए कह रहा हूं कार्तिक आएगा और जाएगा। बताइए और क्या करे? बताइए कार्तिक में और कितना डिस्काउंट है? एक गाय देने में इतना संकोच कर रहे थे, यहाँ 100 गाय का लाभ दे रहे हैं हम लोग को भगवान। 1 घंटे का लेक्चर, ये मेरा है 1 घंटे का लेक्चर, मैंने बोला है, ये शास्त्र में नहीं दिया है। बताइए 1 घंटे में आपको 100 गाय दान देने का है। यहाँ पे 21,000 बोल दिया तो प्रभु जी ये क्या हो गया? और कथा भाव से सुननी है। सत्यनारायण की कथा में कौन कौन गए? बताइए, सत्यनारायण की कथा कौन कौन घर पे कराता है? कराते नहीं बट गए हैं। गए, कोई घर पे नहीं कराता? कराते हैं। क्या कथा है बताइए? गाँव में हमारे यहाँ कथा क्या है वो मैं बता रहा हूँ। वो कथा है क्या? बहुत फेमस है सत्यनारायण कथा, वो है क्या? बताइए, पानी लाके दो कोई। बताइए, जिसने कथा घर में कराई है वो बताइए, सत्यनारायण कथा है क्या? सत्यनारायण कथा क्या है पता है? वो संस्कृत में श्लोक है, वो पंडित जी कुछ बोलता है, वो उसको भी नहीं पता होता है। हम तो प्रभु जी बैठे रहते हैं, कब हम सोचे कि ये खत्म हो जाए और शीरा भोग का लगाए, वो हम हाथ में ले। ऐसा ही है। हिंदी में भी है, हाँ, हिंदी में है प्रभु जी। हिंदी में भी है, मराठी में भी, सब में है। लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। पंडित को डिपेंड करता है। पूरा नहीं आता। 7 कथा है, जिसमें से एक राजा था जो कि मान लिया था गुंगे की कथा कि है। सत्यनारायण की कथा करूंगा, तो दिखाया, भूल गया, तो उसका सब पूरा नाश हो गया। हाँ, लेकिन जीवन में परिवर्तन क्या हुआ? वो जो ये जो यजमान था उसके जीवन में क्या हुआ? उस पंडित जी को घर में बुला के उस यजमान का, यजमान मतलब जो करवाता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? गणपति में फुल फॉर्म में थे कौन? भगवान। हाँ, भगवान तो बेचारे पानी में डूब जाते हैं, फॉर्म में तो पंडित जी होते हैं। ओवरबुक्ड रहते हैं। हाँ, ओवरबुक्ड रहते हैं। ओवर बुक्ड होते हैं, टाइम नहीं है। नहीं था ना टाइम, फोन आया था मेरे को, पंडित जी मिल नहीं रहा है, कोई पंडित मिल नहीं रहा है, क्या करें? मतलब मत करो, कोई करने की जरूरत नहीं, हरिनाम करो बस। सब कुछ दे दिया हमें प्रभुपाद ने हरिनाम में, चैतन्य महाप्रभु ने सब दे दिया है। और अभी भी हम क्या कर रहे हैं? ऐसे विधि विधान में लगे। समय हो रहा है, एक लास्ट श्लोक देता हूं, बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य, नहीं 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 नहीं, रुको रुको, आगे का अलग है, ये सेम ही है भगवत गीता से। सर्वधर्मान परित्यज्य कार्तिक केशव आग्रत शास्त्रावतारण पुण्यम श्रोतव्यम च महागुणे। सर्वधर्मान परित्यज्य, कार्तिक में जो सारे धर्मों को त्याग देता है। अभी सारे धर्मों का त्यागना मतलब क्या? कार्तिक में सर्व धर्मों को त्याग देना मतलब क्या? कौन बताएगा? कार्तिक के महीने में हम कौन से धर्म, कार्तिक के महीने में नहीं, हमारे जो स्वधर्म, हम सारे अलग अलग धर्म करते हैं, वो सबको त्याग देना है कार्तिक के महीने में। क्या धर्म है बताइए? दिवाली में लक्ष्मी। नहीं बाबा, अपने धर्म मतलब नौकरी पे जाना, जो भौतिक कार्य है, में गिफ्टिंग लेना और लेना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कार्य कार्तिक महीने में अगर हम वो रिचुअल्स कर रहे हैं, ये लक्ष्मी पूजन भी हो सकता है, गणेश पूजन भी हो सकता है। इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि भाई गणपति की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा, ये फेस्टिवल तो राम जी का है, उतना तो पता है ना, तो इन दोनों की पूजा क्यों होती है?
राम जी की कोई पूजा करता है? नहीं करता है तो प्रश्न नहीं आया कभी? हाँ, पूछ लेना मेरे को कभी, आज नहीं। सब गणेश लक्ष्मी का पूजा करते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, क्यों करते हैं? आप बताइए। हाँ, तो मैं इसलिए बैठा हूँ बताने के लिए, लेकिन समय आएगा तब बताऊंगा। समय आएगा, अगले संडे बताएंगे इसके ऊपर कि भाई क्यों करते हैं। कुछ तो भी कारण होगा, लेकिन कारण किसी को नहीं पता। ऐसा नहीं कि मुझे ही पता है, लेकिन इस्कॉन के भक्त जो शास्त्रों का अध्ययन करता है उसको सब पता है। लेकिन आपका जो खैनी खाने वाला पंडित है उसको कुछ नहीं पता। समझ में आया? हाँ? जो एक्टिवा बुलेट, एक बार मेरे बुलेट चला रहा है पंडित जी, है ना, मजा है इसकी। मेरे यहाँ भी एक पंडित है, बुलेट से चलते हैं। बुलेट पे चलता है, ओ हो। प्रभु जी, मैंने रेंज रोवर में भी देखा है, 4-4 वो मुकेश अंबानी का था। नहीं, वो वाले नहीं, नासिक में वो कुंभ मेले के वक्त में मैंने 4 साधुओं को रेंज रोवर में तो यू आर इन रॉन्ग प्रोफेशन देन। वी ऑल आर इन अ रॉन्ग प्रोफेशन एक्चुअली। मैं सच में बता रहा हूँ। करेक्ट? क्या लग रहा है आपको? हम लोग गलत हाँ? हाँ? हम लोग गलत प्रोफेशन, यस, हम लोग गलत प्रोफेशन। यार स्ट्रगलिंग। हाँ? चलो, सर्वधर्मान् परित्यज्य कार्तिके केशव अग्रतः शास्त्रावतारं पुण्यम श्रोतव्यम च महागुणे। कार्तिक के मास में ऐसे जितने भी हमारे लिए कार्य है जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जो 1 महीने के बाद करें, जैसे हम कह सकते हैं वास्तु पूजा, कोई घर का प्रवेश चारचूर मास में तो हो ही नहीं सकता। शादी, कोई शादी कर रहा है बताओ, चातुर्मास में शादी में लगे हुए हैं, ये तो कर ही नहीं सकते। ये वास्तु शांति, गृह प्रवेश, शादी, ये सब 4 मास में करना ही नहीं चाहिए। मेरे ये इसके पास जाना, मेरे उसके पास जाना, उसको बुलाना, इसको करना, ये सब चातुर्मास में, मतलब ये कार्तिक में अवॉइड करना चाहिए। ये सर्व धर्म को परित्याग कर दो। और ये परित्याग करके क्या करना है? भगवान केशव अग्रतः, भगवान श्री कृष्ण की डीटीज के सामने बैठ के शास्त्र को पढ़ना और सुनाना। और उससे क्या होगा, क्या होता है हम लोग को, ये करने से हमें सारे शास्त्रों पढ़ने का जो हमें लाभ है वो सिर्फ उस समय पढ़ने का हमें लाभ मिलता है। बताइए, ये कार्तिक का महीना है, ये जो अभी कार्तिक में आप खड़े हो मंदिर में और ये जो महीना चल रहा है, आपको लग रहा है सूरज वैसे ही उग रहा है और वैसे ही डूबेगा, लेकिन ये जो कार्तिक के महीने में जो हवा है ना, वो भक्ति की हवा है। इसको लीजिए, श्वास लीजिए और अच्छे से। इसमें तो बहुत सारे हैं। तो जैसे मैंने 7 श्लोक कहे अभी, तो कहने का अभिप्राय यही है कि कार्तिक मास में हर रोज सुबह सब लोग 5 चीजें करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो करनी ही चाहिए सब 5 चीजें। प्रातःकालीन, प्रभु जी बैठिए, 5 चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। क्या देख के आओ? प्रसाद है ऊपर जाने। अरे भाई जाओ मत अभी ऊपर, कार्तिक का महीना अच्छा महीना है, अभी मत जाओ। अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे। बहुत अच्छे भक्त है हमारे, प्रसाद की सेवा, प्रसाद का अरेंजमेंट करने देख रहे। तो प्रभु जी आप जाइए, आपके लिए अलग से क्लास लूंगा मैं 5 चीजें बताने के लिए। आप जाइए, पूछ लेना मेरे को 5 चीजें, प्रभु जी क्या करना है मेरे को। पहली चीज, सब लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। कितने बजे? 9 बजे। कितने बजे? 4 बजे। कौन नहीं उठेगा हाथ ऊपर करो। मुंबई के अनुसार क्या है प्रश्न? 3 से 6 है। मुंबई का 2 बजे। अलग होती है ना, नॉर्थ अलग होगी, मुंबई 15-20 मिनट का फर्क होगा। उससे अच्छा है प्रभु सोए नहीं, उठ के नहा धो करके पूजा पाठ करके आराम से 6-7 बजे सोए। नहीं, अरे अच्छा हुआ प्रश्न, अरे ये अच्छा हुआ। सूर्य उदय के पहले और सूर्य उदय के 40 मिनट बाद, अगर उस समय
सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय अगर कोई सोया है तो उसका बेड़ा पार हो गया, मतलब भक्ति में बेड़ा पार हो गया। मतलब भक्ति में बेड़ा पार मतलब सीधा भगवत धाम नहीं, सीधा पाताल लोक। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय किसी को भी घर में सोना नहीं चाहिए, और किसी को अगर सोया है तो उसको लात मार के उठाना चाहिए। क्या करके? सोया है कोई, अगर बच्चे भी है तो लात मार के उठाना चाहिए। 40 मिनट क्या? सूर्य उदय के 40 मिनट पहले 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो अपने कैलेंडर में देख लेना कि बंबई का सूर्य उदय क्या है। इसके लिए हम उस स्टैंडर्ड में नहीं जाते, हमारे लिए स्टैंडर्ड है ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे, और 4 बजे उठ के 4:30 बजे हमारी मंगलारती होती है, वो हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के आप भगवान की अर्चना करिए। अभी भगवान की अर्चना करने बोल रहे हैं मतलब घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग आरती करेंगे, 5 लोग करेंगे। क्या करेंगे? डेली एक करें या फिर एक ही करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर के ही परिवार है। अरे करंट तो मिलेगा ही हाथ लगा के। तो दूसरा व्यक्ति सोए नहीं, आज तेरा टर्न है तू ले, मैं कह रहा कल हो गया था, ऐसा है हमारे में। आज मेरा रीडिंग है तो कल मैं नहीं आऊंगा, आज मेरी आरती है तो कल मैं नहीं आऊंगी। ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, हमारे पास अटेंडेंस है कि मेरी आरती है, आज मेरी आरती नहीं है तो मैं नहीं आई। ऐसा नहीं कि हम सब परिवार वाले हैं, घर वाले, तो आज अगर कोई उठा है वो कर रहा है तो दूसरे भी परिवार वाले जप करें, कल वो आरती करे, दूसरा परिवार वाला जप करे, कोई एक परिवार वाला शास्त्र पढ़े। तो वैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए एटलीस्ट 1 महीना। ये कार्तिक का महीना ना आपको प्रैक्टिस कराना है। देखो ओलंपिक में भी अगर किसी को गोल्ड मेडल जीतना है तो कितनी मेहनत करता है, हाँ? कितना मेहनत करना पड़ता है उसको, तो हम 1 महीना नहीं कर सकते। और आप देखिएगा अगर आपने 1 महीना ये प्रैक्टिस को कर लिया ना, तो इसका मतलब नहीं है कि 6 नवंबर से रिलैक्स हो जाए, वो अपने आप को वो रूटीन में ढाल ले, इसके लिए कार्तिक महीना है। नहीं तो प्रभु जी 5 तारीख तक, 5 नवंबर तक मैंने सब किया, आपने तो बोला था कि कार्तिक में ही करना है। प्रभु जी भक्ति आश्रम महाराज का लेक्चर है, तो और वो बोलते हैं जब सुबह मंगला आरती होती है घर में तो कोई भी सोया नहीं रहना चाहिए, तो मंगला आरती हो नहीं तो सकती। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि घर में सब लोग उठ जाए और एक एक करके मंगला आरती करे, या एक ही व्यक्ति करे, लेकिन सब लोग उठ जाने चाहिए। चलो नहीं उठ पा रहे, ठीक है, छोटे बच्चे हैं वो है, ठीक है, ऐसे कहने को तो बहुत शास्त्र में, लेकिन हमें मैक्सिमम पालना चाहिए। भाई बच्चे को तो नहीं उठा सकते, लेकिन हम हमारे जो एडल्ट लोग हैं वो तो उठ जाए, करेक्ट। बच्चे को तो नहीं उठाए, उठ 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 परीक्षित उठ, हाँ ऋषिकेश उठ, ये ऐसे बहुत अलग नाम, वो तो नहीं कर सकते। तो पहला क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और दूसरों को, बाजू वाले को नहीं, घर वालों, नहीं तो बाजू में बेल मारेंगे आप, उठो उठो उठो, घर वालों को भी उठाइए। और अगर नहीं हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ चेहरा देख के लग रहा है टेंशन आ रहा है, तो अगर नहीं हो रहा है तो छोड़िए, खुद करिए। क्या? छोड़िए उनको, खुद करिए। समझ में आया? चलिए दूसरा कि भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करिए। इस महीने में प्रभु जी ने भी बताया था तुलसी वंदना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी जी का सेवन करिए, तुलसी का सेवन करिए मतलब सेवा करिए, जिसमें हम तुलसी आरती करते हैं, पानी डालते हैं, वो करिए। चौथा जो है शास्त्रों को पढ़िए, और 5वां सबसे प्रॉब्लमेटिक जो आपको नहीं पसंद आ गया, दान दीजिए। दान देना, कुछ ना कुछ हमें दान देना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। लेकिन किसको दान देना चाहिए? गोदान करिए आप, या ब्राह्मण दान करिए, या फिर हम लोग मंदिर में दान कर सकते हैं, जो आप लोग कर ही रहे हो नित्य सेवा, लेकिन थोड़ा अधिक कर सकते हैं कार्तिक मास में, जो हमने कमिट किया है उससे। और जो एक 6वां है, कार्तिक के एंड में जो हमने कुछ चीजें छोड़ी थी, अनुष्ठान लिया था चातुर्मास में, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं, तो उसको ब्राह्मण को अर्पण करके एक फेस्टिवल घर में करिए, ब्राह्मण को भोजन दीजिए। और उस जो अनुष्ठान हमने किया उसको तोड़ना है, क्योंकि आपने उस अनुष्ठान को किया है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा,
तो उसका, जैसे एकादशी में हमें पारण करना जरूरी है तभी उसका लाभ मिलता है, वैसे चतुर्मास समाप्त होने के बाद कार्तिक के एंड में ब्राह्मण को बुला के भोजन दीजिए। वो भी कैसे ब्राह्मण? वैष्णव ब्राह्मण, जो वैष्णव पद्धति से अपने जीवन को चला रहे हैं, खैनी वाले ब्राह्मण नहीं, विमल वाले नहीं, और बुलेट वाले भी नहीं, 4 व्हीलर वाले। तो ऐसे ब्राह्मणों को बुला के वो जो अनुष्ठान है वो अनुष्ठान को कंप्लीट करिए और दान दीजिए। तो ये 5 चीजें हैं। हाँ नहीं, मैंने 4 कही थी, 5वां था धामवास। धामवास करेंगे तो भक्तों का एसोसिएशन भी मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारा धामवास नहीं है तो आज ही मैं कह रहा था, एक भक्त कार्तिक में बहुत सुंदर मंगला आरती में मिला, तो मैंने बोला प्रभु जी कहाँ जा रहे हो? बोलता यही तो आपका जू धाम है। बोला बात तो सही है, प्रभुपाद ने इतना समय इधर बिताया है, राधा रास बिहारी है, तो ये हमारी हरे कृष्णा लैंड क्या है? वैकुंठ ही है हमारे लिए, तो ये भी हमारा धाम ही है। तो यहाँ आके हम भजन करें, कीर्तन करें, हमारे लिए ये साल धाम ही है। तो ऐसे करके हम कार्तिक मास में बहुत सुंदर तरीके से अनुष्ठान करके भक्ति को तीव्र बना सकते हैं।